नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। कल संसद की कार्रवाई जो है काफी हंगामेदार रही। जिस तरह से माननीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उन्होंने 3 विधेयक जो है वो प्रस्तुत किए और इन्हीं विधेयक को लेकर जो है काफी हंगामा जो है ओपोजिशन द्वारा किया गया। उन्होंने कॉपीज तक जो है वो फाड़ दी। हालांकि स्क्रूटनी की बात करें तो अब इस विधेयक को लेकर जो है स्क्रूटनी की जाएगी, जिसके लिए समिति का गठन किया गया है, जिसमें 21 मेंबर जो है वो लोकसभा के होंगे, 10 जो है राज्यसभा के मेंबर होंगे और उसके बाद जो है यही समिति अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करेगी। लेकिन इन विधेयक को लेकर जो है कल काफी हंगामा जो है हमें संसद में देखने को मिला। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो विधेयक लाए जा रहे हैं इस पर हमारी आम जनता, हमारे जम्मूवासी किस नजरिए से देखते हैं। इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, कल की कार्रवाई जो है संसद की काफी हंगामेदार रही। जिस तरह से विधेयक पेश किए गए, किस नजरिए से आप देखते हैं? देश में अगर हम लोग पारदर्शिता चाहते हैं, जो लोग वोट देते हैं वो वोट क्यों देते हैं? वो अपने ईमानदार नेता को वोट देते हैं, जो देश की बात करे, जो उनके हक की बात करे और अंत में अपने बारे में सोचे। ये जो विधेयक रखे गए थे और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो सदियों तक जिनका कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उन लोगों को क्या तकलीफ हो रही है मुझे समझ नहीं आता। वो जानते हैं उनका कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। आज देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे समय में जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनेगा और उन्हीं के माध्यम से विधेयक रखा गया है। और इस विधेयक के माध्यम से जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर वो जेल में रहते हैं और उसके बावजूद वो अपनी पोस्ट के ऊपर कंटिन्यूस करते हैं, क्या लोग चाहेंगे? कोई भ्रष्टाचारी को वोट नहीं देता। ये लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, शायद उनके ध्यान में कुछ विषय आ रहे होंगे, उनको लगता होगा आगामी आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन आप मानकर चलिए, ये जो केंद्र सरकार है ये ट्रांसपेरेंट सरकार है, ट्रांसपेरेंसी चाहती है, कोई भ्रष्टाचार नहीं चाहती। और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग जो है वो आगे ना आए, इसको लेकर जो है ये विधेयक रखे गए थे। ये ठीक है कि डिस्कशन के बाद और जो कमेटी के बाद, कमेटी की रिपोर्टिंग के बाद कुछ जो भी पारित होगा वो सबके लिए मान्य है। लेकिन एक बात मानकर चलिए कि सदियों तक इनका कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, उसके बावजूद ये लोग चिंतित हैं। ओपोजिशन का साफ तौर पर कहना है कि ये असंवैधानिक है। ओपोजिशन ने कल जो है इसकी कॉपीज जो है वो भी फाड़ दी थी। जब मैं वोट देता हूं तो अपने उस नेता को वोट देता हूं जो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है। और जब वो भ्रष्टाचारी बन जाता है, इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, तो मेरा वोट का हक जो है वो छिन जाता है। मैं उसको वोट जो मैंने दिया है वो वोट वापस आ जाता है। ऐसे समय में अगर ये संवैधानिक नहीं है तो आप मानिए संवैधानिक क्या है? ये किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है। और जो संविधान में पारित है वो यही है कि भ्रष्टाचारी को और खासतौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को पूरे सेटअप से जो है वो बाहर करने की आवश्यकता है। आज का जो परिस्थितियां हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो 140 करोड़ जनता जो है वो चाहती है कि संविधान की रक्षा करने वाले लोग जो है वो आगे आए। संवैधानिक तरीके से आगे आए हुए लोग जो है वो आगे ला आए। इस समय आर.एस. चिप सर मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से माननीय गृह मंत्री द्वारा कल 3 विधेयक लाए गए, तो इस पे ओपोजिशन ने जो है भारी हंगामा किया। सर, किस नजरिए से आप देखते हैं इन बिल्स को? देखिए, ऐसा है, अपोजिशन का एक रोल है, लेकिन रोल कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ तक सरकार का संबंध है, सरकार कोई भी हो, जब भी सरकार कोई रिफॉर्म करेगी, सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेगी, तो तब उसकी जो अपोजिशन है उसको अपोज करेगी। दिस इज ए नॉर्मल प्रैक्टिस इन डेमोक्रेसी विच आई हैव सीन इन इंडिया। जो गलत है, मैं कहता हूँ ये गलत है। बल्कि ये होना चाहिए कि अच्छी अपोजिशन वो है जो ये देखे कि जो रिफॉर्म किया जा रहा है, जो सुधार लाया जा रहा है, क्या वो देश के हित में है, क्या वो देश की जनता के हित में है।
क्या वो करप्शन के खिलाफ है, क्या वो लोग जो गलत काम करते हैं बात को समझने के बाद में उसको अपोज करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो 3 विधेयक जो कल लाए गए, देखिए मैं बीजेपी से कोई संबंध नहीं रखता, मेरी पार्टी बीजेपी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई शख्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, जो लगातार 30 दिन किसी जुर्म में जो भी उसके ऊपर एलिगेशन हो, उसकी वजह से वो कस्टडी में हो, बंद रहे, और फिर वो जुर्म ये होना चाहिए कि जिसकी अगर वो साबित हो जाए तो कम से कम उसको 5 साल की सजा हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अपोज करने की बात ही नहीं है, इज इज रिडिकुलस। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम देश की राजनीति को इस समय देखें तो जो इंडिया ब्लॉक है, जिसमें राहुल गांधी एक बड़ा मेन रोल प्ले कर रहा है, तो ये लगता है कि जो भी कोई काम आज से 1 साल पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, कोई इलेक्शन हुई, उसमें राहुल गांधी जी इस समय एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूँ कि बिना सोचे समझे उसको अपोज करते हैं। मैं कहता हूँ वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो राहुल गांधी जी को एक लीडर ऑफ अपोजिशन के होने के नाते एक अच्छे लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल करना चाहिए। इज ए यंग मैन, कंपेरेटिवली यंग आदमी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे आएंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो 3 विधेयक कल भारत सरकार ने लाए हैं। 5वीं बात ये कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी बनेगी, जेपीसी बनेगी, जिसमें 20 मेंबर लोकसभा के होंगे, 10 मेंबर राज्यसभा के होंगे। उनके नाम तो नहीं आए, लेकिन ऑब्वियसली वो जो जेपीसी होगी उसमें सभी नामों पर सहमति होगी, अपोजिशन के मेंबर्स पर भी और जो सत्ता में उनके ऊपर भी। तो जेसीपी है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके ऊपर सोच विचार करेगी, सबके व्यूज लेगी, पार्टियां अपने अपने व्यूज दे सकती हैं। और नवंबर के महीने में उन्होंने कहा है कि जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो उसमें जो पार्लियामेंट्री की जॉइंट कमेटी है उसकी रिपोर्ट रखी जाएगी और फिर जो बिल पास होंगे। तो उसमें जो है कई तरह के सुझाव भी जो है वो दिए जा सकते हैं, ओपोजिशन के भी दिए जा सकते हैं, जो आज बिल को फाड़ रहे हैं। फिर देखिए एक नई चीज कल हुई है लोकसभा में कि अपोजिशन से मेंबर्स उठ करके, जब माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री बोल रहे थे, तो उस समय कुछ लोग इतने नजदीक आ गए कि वो उनको फिजिकली रोकना चाहते थे, जो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। तो मैं एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 विधेयक लाए गए हैं, ये एक रिफॉर्म लाने के लिए लाए गए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कोई गलत काम किया हो और जिनको कोई लगातार 30 दिन के लिए वो अंदर रहे हों, और ऐसा क्राइम हो, ऐसा जुर्म हो जिसकी सजा जो 5 साल तक हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम है, देश के सब लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए और अपोजिशन को भी इसकी सराहना करनी चाहिए। इस समय कांग्रेस की सीनियर लीडर नम्रता शर्मा मैम मेरे साथ हैं। मैम, जिस तरह से कल संसद की कार्रवाई की बात करें, भारी हंगामा हमें देखने को मिला। 3 विधेयक जो हैं माननीय गृह मंत्री द्वारा लाए गए हैं, भारी हंगामा जो है संसद की कार्रवाई में रहा। तो जो 3 विधेयक लाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हो या फिर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो, इन्हें अगर किसी भी ये अपराध में शामिल होते हैं 30 दिनों के अंदर, तो इन्हें अपने पद से जो है ऑटोमेटिकली हटाया जाएगा। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं ये जो 30 डे बिल लाया है भाजपा ने, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इसमें ये कोशिश है कि लोकतंत्र को बिल्कुल कुचला जाए, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। देखिए, आज वो चाहते हैं कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उन पे कोई भी आरोप लगा के सरकारें गिरा दी जाए। ये विपक्ष को कमजोर करने की एक साजिश है। मुझे तो ये लगता है कि ये नायडू और नीतीश को जिस तरह से डराने की एक साजिश है, वो आजकल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इनकी सत्ता के अंदर। तो इनको लगता है अगर उन्होंने सपोर्ट वापस ली तो आज मोदी जी गिर जाएंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है उनको डराने की, उनको धमकाने की कि भैया अगर आपने ये कोशिश की तो हमारे पास, हमने आज ईडी और ऐसी संस्थाओं
को ऐसी पावर दे दी है, इतना मैंडेट दे दिया है कि वो चुनी हुई सरकारों को भी गिरा सकते हैं। आज जो कन्विक्ट और एक्यूज्ड का जो फर्क था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है इस भाजपा सरकार ने, करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इसी तरह की एक गेस्टापो मूवमेंट थी जो जर्मनी में चलाई गई थी, एक पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की गई थी। आज इन जो ये ताकतें हैं ईडी जैसी और बाकी जिनको आज कठपुतली बन गई हैं जो प्रधानमंत्री के हाथों की, आज उनको और ताकत देने की ये कोशिश है। किसी भी चीफ मिनिस्टर पे आप आरोप लगाएंगे, उसे अंदर करेंगे पीएमएलए के तहत, चार्जशीट तक नहीं लगेगी और आप उसको सरकार गिरा देंगे। तो ये क्या है? ये कोशिश है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करके प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को अपनी तरफ लाया, आज उनको हॉर्स ट्रेडिंग करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ डराने की जरूरत है, भैया इधर आ, नहीं तो अंदर नहीं, और फिर तेरी सत्ता जाएगी। तो जो आज ये करप्शन, ये एक बहुत खुला एक चैलेंज है भारत के आगे कि जो मैंडेट लोग चुनी हुई सरकारों को देते थे, वो मैंडेट लोगों से छीन के आज इन एजेंसीज को दे दिया गया है। इन एजेंसीज को और ताकत देने की कोशिश की जा रही है ताकि वो डरा धमका के सरकारें गिराएं। फिर लोकतंत्र का मूल कहाँ रह गया? फिर लोकतंत्र लोगी की चुनी हुई सरकारों का मूल मंत्र कहाँ रह गया? अभी इसमें स्क्रूटनी की जाएगी जिसमें लोकसभा के सांसद होंगे, राज्यसभा के सांसद होंगे और उसके बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। देखिए, ऐसी अगर आज कितनी विडंबना है कि जो खुद तड़ी पार रहे, जो गोधरा कांड में इन्वॉल्व रहे, वो आज प्रधानमंत्री है देश का और गोधरा कांड में रहा आज गृह मंत्री है। फिर तो अपने अंदर झांके, इंट्रोस्पेक्ट करें और मॉरल ग्राउंड्स पे आज यहाँ इस्तीफा दें, फिर इस बिल को लाएं। जो खुद जिन पे संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे, आज वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं देश के और वो ऐसा बिल लाते हैं। ये सिर्फ एक कोशिश है विपक्ष को कमजोर करने की और विपक्ष के नेताओं को डराने की कि अगर हमारे कहे अनुसार हमें घोटाले नहीं करने दोगे। आज जितने घोटाले इस सरकार के अंदर हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि देश जब से आजाद हुआ या देश की आजादी से पहले भी अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा जितना भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को लूटा और देश की युवा को कमजोर किया, देश की रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज जब प्रश्न पूछते हैं तो उनको लगता है कि कोई भी प्रश्न पूछे, तो इसीलिए इस तरह के विधेयक लाने की जरूरत पड़ती है, वरना क्या जरूरत है इस अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनएथिकल बिल को लाने की। मनमोहन सर, जिस तरह से कल संसद की बात करें, भारी हंगामा जो है हमें देखने को मिला, विधेयक जो हैं वो लाए गए माननीय गृह मंत्री द्वारा, उस पर जो है जमकर हंगामा किया गया। हालांकि एक समिति का गठन कर दिया गया है जो अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करेगी, लेकिन जिस तरह से ये बिल लाया गया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो जी, जितनी हमारी सोच है उस हिसाब से जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। तो गृह मंत्री जी ने अगर बिल को पेश किया है तो कुछ सोच समझ कर किया है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई बैकग्राउंड होगी। तो अपोजिशन ने अगर हंगामा किया है तो उनके पास भी कोई ना कोई ग्राउंड होगी। हम लोग तो उस लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते। तो लेट्स होप कि क्या इसका रिजल्ट आता है। जो उन्होंने एक कमेटी का संगठन किया है, वो कमेटी अपना रिपोर्ट क्या देती है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो गृह मंत्री जी का, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनकी सोच में क्या है, अब भी उन्होंने पूरे ढंग से उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि इस बिल के पीछे क्या है, हमारे इंटेंशंस हैं कि ये इसमें ये चीज़ हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये नहीं है। सो हम सोचते हैं, तो अगर कमेटी का संगठन हुआ उस तब तक वेट करते हैं कि कमेटी क्या। जिस तरह से माननीय गृह मंत्री ने कहा कि जो संवैधानिक पोस्ट है, अगर उस पर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है या फिर उस पर कोई भी किसी तरह का केस चलता है, तो उसको उस पोस्ट पे रहने का कोई हक नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो। आज दिन तक पास्ट हिस्ट्री आप देख लीजिए, कितना कुछ हुआ है, कभी भी किसी को कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय होम मिनिस्टर जी से माफ़ी चाहते हुए आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जब पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर इंसान खड़ा होता है, अपनी जब भाषण दे रहा होता है, उस समय बहुत कुछ कहता है, तो वो चीज़ें पूरी नहीं होती। जो मैनिफेस्टो में भी होती हैं वो भी चीज़ें पूरी नहीं होती। अगर आपको 2014 का मैनिफेस्टो याद होगा तो उस स्पीच में कहा गया था कि जितना विदेश में पैसा है वो वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए एक भारतीय के घर में अकाउंट में होगा। वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। इधर भी
जो मंशा है वो क्या है, वो कहाँ नहीं जा सकता। तो पहले ये मंशा सामने आनी चाहिए कि मंशा क्या है, इसको किस ढंग से वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जब पिछले दिनों में हाई कोर्ट के जज के घर से इतना पैसा मिला, वो केस आ गया सुप्रीम कोर्ट के, उसके ऊपर कमेटी बैठ गई। अब कमेटी का जब संगठन हुआ उसकी क्या रिपोर्ट आती है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अब यहाँ पे कोई भी मर्डर हो जाता है मान लो, तो उसमें जो रिपोर्ट पुलिस स्टेशन से कोर्ट में जाएगी वही मैटर करती है और कुछ नहीं मैटर करता। ये अगर गृह मंत्री जी की मंशा है इसके पीछे की ऐसा एक्शन होगा तो ये अच्छी बात है। लेट्स सी कि कमेटी रिपोर्ट क्या देती है, उसके बाद ही ये आगे चल पाएगा, उससे पहले नहीं। निस्संदेह कोई भी विधेयक जब लाया जाता है वो देश के लिए, समाज के लिए हितधारी होता है, और जिस तरह से ये विधेयक कल लाया गया, हालांकि इस पर जो है कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और कमेटी जो है जल्द अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी और उसके बाद ही जो है इसको पारित किया जाएगा। विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दलों ने जिस तरह से कल भी हंगामा किया था और ओपोजिशन का साफ तौर पर कहना है कि ये असंवैधानिक है, लेकिन जिस तरह से अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये देश हित के लिए और इसे पारित होना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।